कानपुर पुलिस ने गे डेटिंग एप्लीकेशन के जरिए समलैंगिक युवकों को फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उनके जाल में फंसे 2 युवकों ने हिम्मत करके पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद में पुलिस ने गिरोह का भांडाफोड़ किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर में गे डेटिंग ऐप कांड। गे डेटिंग एप्लीकेशन पर फ्लर्ट का जाल। चुपके से बनाया जाता था वीडियो, फिर चलता था ब्लैकमेलिंग का गेम। पैसा कमाकर पूरा करते थे अपना शौक। कानपुर में गे डेटिंग एप्लीकेशन से चलाए जा रहे सेक्सटॉर्शन रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गे डेटिंग एप्लीकेशन गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए सभी आरोपी छात्र हैं जो एसएससी और पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे थे, लेकिन घर से पढ़ने के लिए निकले छात्र ऐसे गुनाह के दलदल में फंस जाएंगे ये कोई नहीं जानता था, जहां से फिर वापस आने की कोई भी गुंजाइश ही नहीं बचती और अपनी बिगड़ैल आदतों के चलते शौक पूरा करने के लिए गिरोह बनाकर अपराध करने लगे। जी 8 अगस्त 2023 को थाना कल्याणपुर में एक मामला सामने आया, जिसमें कुछ लड़के जो यहाँ पर कोचिंग वगैरह करते हैं, सबकी उम्र लगभग 20-22 साल के आसपास है। 6 लड़के पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। इस मामले का खुलासा कुछ ऐसे हुआ कि बीती 8 अगस्त 2023 को कल्याणपुर थाने में एक मामला सामने आया, जिसकी पड़ताल करते करते पुलिस को इस गे डेटिंग एप्लीकेशन कांड का क्लू मिला। कुछ लड़के सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग लोगों से संपर्क करते हैं। इनके लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन भी बनाया है, जिसका नाम है ब्लूड ऐप, जो एक गे डेटिंग एप्लीकेशन है जिसमें समलैंगिक लोग अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद में दूसरों से संपर्क स्थापित करते हैं, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बहाने उनको अपने रूम पे बुलाया करते थे और उनके साथ में दारू पार्टी करते थे। यही नहीं, समलैंगिकों का वीडियो भी बना लेते थे और फिर उनके साथ में लूटपाट की जाती थी। अगर पास में पैसा नहीं है तो यूपीआई अकाउंट पे जो पैसा होता था उनको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराया जाता था। फिलहाल पुलिस ने अंबेडकरपुरम सेक्टर 8 के एक मकान से 6 लड़कों को गिरफ्तार किया है। ये लड़के सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग लोगों से संपर्क करते हैं। इसमें मुख्य रूप से एक ऐप है जिसका नाम है ब्लूड ऐप। ये ब्लूड ऐप गे डेटिंग ऐप है, जिसमें होमोसेक्सुअल समलैंगिक जो लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। उसके माध्यम से ये अलग अलग लोगों से संपर्क करते थे। उनसे संपर्क करने के बाद में उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बहाने उनको बुलाते थे, दारू वगैरह, इनको जो भी शराब बियर पीनी होती थी उसके साथ में, और इनको अपने घर बुलाने के बाद में ये उनके साथ में लूटपाट करते थे। उनके पास जो भी सामान, पैसा या बहुमूल्य वस्तु, फ़ोन वगैरह जो होता था वो ये लोग छीन लेते थे। उनके यूपीआई और अकाउंट में जो पैसा होता था उसके माध्यम से भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते थे। दरअसल आरोपियों को लगता था कि जिनके साथ में वो खेल खेल रहे हैं वो इस तरह की बातों को बाहर जाकर नहीं बताएंगे। इस तरह की हरकत बहुत लोगों के साथ में की गई। गिरफ्तार आरोपी आसपास के जिलों के रहने वाले हैं, जिनका किसी तरह का आपराधिक इतिहास नहीं है। चूँकि इस तरीके की एक्टिविटी को इनको लगता था कि ये लोग बाहर जाके नहीं बताएंगे। ऐसा इन्होंने बहुत लोगों के साथ में किया। अभी तक 9-10 लोगों के बारे में हमको इस प्रकार का पता चला है और जैसे जैसे ये खबर सबके पास जाएगी हो सकता है और लोग इसमें सामने आए। ये इनका मोडस ऑपरेंडाई था, ये लोगों को बुलाते थे सेक्सुअल इंटरकोर्स। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये सभी आसपास के जनपद के रहने वाले हैं। कानपुर देहात, जालौन, महोबा, मैनपुरी, यहाँ के ये लड़के हैं। सभी पढ़ने वाले लड़के हैं। इनका आपराधिक इतिहास नहीं है। इस प्रकार की एक्टिविटी इनकी अभी तक सामने आई है। पुलिस के अनुसार में छात्र काफी समय से इस धंधे में लगे हुए थे। शहर के सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बनाने की आशंका है। 2 युवकों के सामने आने से गिरोह का खुलासा हो सका। उन्होंने इस तरह से शिकार हुए लोगों की संख्या और बढ़ने की आशंका जाहिर की। हालांकि पुलिस अधिकारी ने पीड़ितों से बिना डरे पुलिस से संपर्क करने की अपील की है।
कुशीनगर पुलिस ने 50,000 के इनामी हत्यारोपी को मुठभेड़ के दौरान में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से आधुनिक असला और साथ ही कारतूस भी बरामद हुआ है। हत्यारोपी ग्राम प्रधान ने सपा नेता कमलेश सिंह पर गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्यारोपी ग्राम प्रधान। हत्यारोपी पर रखा था 50,000 का इनाम। पुलिस की गोली और हत्यारोपी गिरफ्तार। पांच अगस्त को हत्या कर हो गया था फरार। अस्पताल में लेटे इस आरोपी का नाम है धर्मेंद्र पासवान, जो कि कुशीनगर के खागी मुंडेरा गांव का ग्राम प्रधान भी है। लेकिन पुलिस की गोलियों ने इसे लंगड़ा कर दिया है। कहानी आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि हत्यारोपी है। यही नहीं, इसने पुलिस टीम पर भी फायरिंग करने की हिम्मत की। दरअसल बीती 5 अगस्त को एक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी धर्मेंद्र फरार चल रहा था, जिसको पुलिस खोज भी रही थी कि तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और हाटा कोतवाली के देवरिया मोड़ के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश शुरू हुई। खुद को घिरता देख धर्मेंद्र ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया और जवाबी एक्शन में पुलिस की गोलियों ने बाकी का काम कर दिया। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत हाटा थाना क्षेत्र में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि 5 अगस्त को कमलेश सिंह उर्फ इंजीनियर हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी धर्मेंद्र पासवान आज उस क्षेत्र में अपने किसी साथी से मिलने के लिए आया हुआ है। पुलिस ने इसी संदर्भ में वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर और वहां पर धर्मेंद्र पासवान को पकड़ने का प्रयास किया। इसी संदर्भ में धर्मेंद्र पासवान के द्वारा पुलिस टीम का विरोध करते हुए, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रतिरक्षा में आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें धर्मेंद्र पासवान को गोली लगी है। अब आपको हत्यारोपी धर्मेंद्र पासवान की गुंडई की कहानी बताते हैं कि आरोपी कितना दबंग किस्म का रहा है। दरअसल बीती 5 अगस्त की बात है, जब हाटा कोतवाली के खागी मुंडेरा गांव के रहने वाले इंजीनियर कमलेश सिंह शाम को अपने घर पहुंचे थे। इसी बीच उनके पड़ोसी संतोष सिंह उनके पास आए और उनको बताया कि ग्राम प्रधान धर्मेंद्र ने उनके पिता को थप्पड़ मारा है। ये बात सुनकर कमलेश धर्मेंद्र पासवान के घर चले गए और बातचीत करने के बाद वापस अपने घर आ गए। इंजीनियर कमलेश सिंह अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। इसी बीच हथियारों से लैस ग्राम प्रधान पहुंचा और अंधाधुंध फायर झोंक दिया, जिसमें 5 गोली इंजीनियर कमलेश सिंह को लगी और वो जमीन पर गिर पड़े। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी धर्मेंद्र फरार हो गया था। स्थानीय लोग कमलेश को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सरेआम हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। धर्मेंद्र पासवान के पास से एक कंट्री मेड पिस्टल, 2 मैगजीन, कुछ खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। इसी कंट्री मेड पिस्टल का प्रयोग 5 तारीख को हुए हत्याकांड में हुआ था, जिसकी बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है। इस संदर्भ में धर्मेंद्र पासवान का विस्तृत आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके ऊपर पूर्व में 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा सभी पक्षों की गहनता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताते हैं कि खागी मुंडेरा गांव के इंजीनियर कमलेश सिंह और सुखदेव पासवान के बीच करीब 20 साल से खूनी रंजिश चल रही है। अब तक खूनी वारदात में दोनों ओर से लगभग 6 लोगों की हत्या हो चुकी है। मृतक कमलेश सिंह के भाई अनिरुद्ध सिंह 16 साल जेल की सजा काटकर साल भर पहले ही रिहा हुए हैं। मृतक की भाभी ने पिछले नगर पंचायत चुनाव में सुकरौली नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। दोनों परिवारों की खूनी रंजिश पूरे इलाके में मशहूर है, लेकिन कमलेश सिंह हत्याकांड को लेकर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। एसपी धवल जायसवाल अपने अधीनस्थों के साथ मौके पर पहुंचे थे और हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया था। फिर भी हत्यारोपी पकड़ में नहीं आ रहे थे। पहली बार हत्या की घटना के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। अशोक शुक्ला, न्यूज़ 18, कुशीनगर।
मेरठ में पहले अपहरण और फिर चलती कार में बलात्कार के बाद में 12वीं की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। आरोप है कि पिछले काफी समय से आरोपी छात्रा को परेशान कर रहा था और बलात्कार पीड़िता के सुसाइड के बाद में पुलिस हरकत में आ गई है। पहले अपहरण फिर चलती कार में बलात्कार। अस्मत के लुटेरों के सामने छात्रा लाचार। परेशान छात्रा ने आखिरकार कर ली खुदकुशी। ये घटना है मेरठ के इचौली इलाके की, जहां एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि 18 साल की एक छात्रा के साथ उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर पहले अपहरण किया और चलती कार में बलात्कार किया था। लड़की के पिता ने इस संबंध में आरोपी उसके पिता और दोस्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित लड़की दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए घर आई थी। पिता का आरोप है कि मेरठ के बाहरी इलाके में वो बाजार में थी कि आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया। आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया और घटना का वीडियो भी बनाया। इसके बाद लगातार बेटी को ब्लैकमेल कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि जो छात्रा है उसका ऐसी फोटो वीडियो बना कर लड़के से उसको काफी समय से ब्लैकमेल कर रहा था। इस तरह की बात कही जा रही है। अभी वो उसकी गिरफ्तारी होगी या उसे वीडियो और जैसे सारी जानकारी दी जाएगी। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद से बेटी काफी परेशान थी। सोमवार शाम को जब आरोपियों ने उसे घर के पास छोड़ा तो लोकलाज के चलते उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। आनंद फानन में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती भी कराया, लेकिन मंगलवार दोपहर बेटी जिंदगी की जंग हार गई। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है, जिसमें आरोपी और उसके पिता के साथ की दोस्त के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल तीनों आरोपी फरार हैं। मेरठ पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। थाना इचौली में कस्बा लावण में एक छात्रा द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर खा लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। घर वालों का आरोप है कि छात्रा को एक लड़का परेशान करता था, जिसके कारण उसने जो है ये जहरीला पदार्थ खाया है। इस पूरे प्रकरण की जांच करके छानबीन की जा रही है। परिजनों से जानकारी की जा रही है और जो बताएंगे इसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार शाम को ही शव परिवार को सौंप दिया गया था, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके लिए जिंदगी भर का गम है, जिसे भूल पाना आसान नहीं होगा। उनकी पुलिस प्रशासन से सिर्फ एक ही अपील है कि जो लोग उनकी बेटी के साथ दरिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद में मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे और उधर वकीलों ने हत्या के विरोध में हंगामा करना शुरू कर दिया और आरोपियों के खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। एएमयू कैंपस में वकील का कत्ल। गोली मारकर उतारा मौत के घाट। एएमयू में दिन दहाड़े मर्डर की वारदात। बाइक सवार दो बदमाशों ने दिया अंजाम। अलीगढ़ से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एएमयू के कैंपस में एक वकील की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो बाइक सवारों ने वकील के शरीर में 2 गोलियां दागी। फिलहाल मौके पर पुलिस के साथ ही अधिकारियों का जमघट लग गया है। पुलिस इस केस की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। दरअसल वकील अब्दुल मुगीश घर से कचहरी के लिए जा रहे थे, वहीं डेंटल विभाग की सड़क से होते हुए ही निकल रहे थे कि इसी दौरान एएमयू कैंपस में डेंटल कॉलेज के पास पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद घायल वकील को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये एक व्यक्ति हैं अब्दुल मुगीस पुत्र अब्दुल वहीद, जमालपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, थाना सिविल लाइंस अलीगढ़। इनको किसी के द्वारा गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। एक आम रास्ता है जो कि यूनिवर्सिटी के से लगा हुआ है और यहाँ से बताया गया है, जो भी घटनास्थल का मुआयना हम लोगों ने किया डेंटल कॉलेज के सामने,
तो इनको तत्काल यहाँ जेएनएमसी लाया गया, जहाँ पर इनका इलाज के दौरान बताया गया है कि मृत्यु हो गई है। इस घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वकील अब्दुल मुंगीश कुछ समय पहले तक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, जिसके चलते कुछ लोगों से रंजिश की बात सामने आई थी। लेकिन इसके साथ ही घटना के अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। इनके भाई ने बताया कि ये कुछ साल पहले तक जो है प्रॉपर्टी का काम करते थे और रंजिश का इन्होंने मतलब एक हिंट किया है, लेकिन सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जल्द ही जो आरोपी हैं इनको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। और जैसा कि इनके भाई ने बताया कुछ साल पहले तक प्रॉपर्टी का काम करते थे, हाल फिलहाल में ये वकालत भी कर रहे हैं और इनके जो भी तथ्य सामने आते हैं सीसीटीवी कैमरा देखे जा रहे हैं और टीम गठित कर दी गई है। जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा और अभियुक्त के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। घटना एएमयू कैंपस में होने के चलते हड़कंप मच गया। इस हत्या से लोगों में आक्रोश है। दीवानी के सामने अनूप शहर रोड पर वकीलों ने जाम लगाकर नारेबाजी भी की और इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हमारे एक जूनियर साथी हैं मुगीश अहमद, वो घर से कचहरी आ रहे थे, रास्ते में कुछ बदमाशों ने गोली मार दी है और इससे हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। वो नया लड़का है, हमारा भविष्य है, तो हमारी मांगे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उसके परिवार को नौकरी जाए कभी जाए और नौकरी दी जाए उनके बच्चों को लिए, वो परिवार को उसके लिए कुछ 50 लाख हार्मोन दबा दिए जाए और हमारी सुरक्षा की जाए। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की मदद से घटना को अंजाम देने वाले हत्यारों की तलाश की जा रही है। वकील की हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने घटना का जल्द खुलासा करने का आश्वासन भी दिया है। अलीगढ़ से न्यूज 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। पाकिस्तान से आए सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन की लव स्टोरी पर अब फिल्म बनने जा रही है, जिसका नाम कराची टू नोएडा रखा गया है। फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है और इसके साथ ही फिल्म के लिए ऑडिशन भी लिए जा रहे हैं। नोएडा के लिए ऑडिशन का वीडियो भी जारी किया गया। जानी फायरफॉक्स फिल्म प्रोडक्शन के बैनर के तहत में इस फिल्म को बनाया जाएगा, जिसमें सीमा हैदर की स्टोरी दिखाई जाएगी। जानी फिल्म प्रोडक्शन ने सीमा हैदर को फिल्म टेलर मर्डर स्टोरी में रोल का ऑफर भी किया है। ये क्या कह दिया, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब होता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। हमें तो बस हिंदी आती है। जय सीमा के अंदर स्किल है, सीमा के अंदर स्किल है और घर में एक कोई तो लेंगे। अब मैं प्रोड्यूसर हूँ तो आप कहेंगे अपनी पत्नी से प्रोड्यूस कराएंगे, अपने पिताजी से प्रोड्यूस कराएंगे। क्या बजट रहेगा इस फिल्म का? 10-15 करोड़ से कम तो मूवी बनती नहीं है, बड़े बजट की मूवी। बाकी अप डाउन जो होगा वो तो बिलिंग होगी। महोबा में एक महिला के साथ में हैवानियत का मामला सामने आया, जहां पति पर बेटी पैदा होने पर पत्नी को 3 दिनों तक भूखा रखने का आरोप लगा है। मामला पनवाड़ी इलाके के नकरा गांव का है। पत्नी ने पुलिस से शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की है। महिला के मुताबिक 3 दिन तक भूखा रखने के बाद में उसे घर से निकाल दिया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख